टुना टुनी चिड़िया एक अनाथ चिड़िया थी। टुनी के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए वह एक पेड़ की डाली पर रहकर अपना समय बिताती थी। जंगल के बाकी पक्षी भी वहाँ रहते थे, लेकिन कोई भी टुनी से ज्यादा दोस्ती नहीं करता था। टुनी की माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। बगल के पक्षी ही टुनी को अपने भोजन में से कुछ खराब फल और दाना दे देते थे। एक दिन की बात है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं किससे खाना मांगू? रोज रोज ये पक्षी मुझे खराब सड़े फल देते हैं। अगर आज मेरी माँ होती तो मुझे कभी भी सड़े फल नहीं खिलाती। टुनी ने उदास होकर सोचा। इतना कहकर टुनी चिड़िया घर उड़ती हुई मीनू चिड़िया के पास जाती है। मीनू आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है, आपके पास कुछ फल है? अरे टुनी, फिर से तुझे भूख लगी है? मेरे पास बस ये बासी फल है, अगर तुझे चाहिए तो ले ले, और ताज़ा बीज मत मांगना। ठीक है मीनू आंटी, मुझे बहुत जोर भूख लगी है, ये बासी फल ही दे दीजिए। टुनी को बासी बीज तो मिल गए, लेकिन उसका पेट अभी भी पूरी तरह से भरा नहीं था। वो एक डाली पर बैठकर सोची, आखिर कब तक मैं इस तरह दूसरों के दिए खराब फल खाकर रहूंगी? अब मुझे खुद भोजन ढूंढना चाहिए, लेकिन मैं तो आज तक कभी भी भोजन ढूंढने नहीं गई। अब कहाँ जाऊँ? इतना सोचकर टुनटुनी भोजन की तलाश में तालाब के ऊपर उड़ रही थी कि तभी उसकी नजर जंगल के एक हिस्से पर पड़ी, जहाँ बहुत सारे पक्षी मजे से भोजन कर रहे थे। यह देखकर टुनटुनी ने सोचा, लगता है यहाँ कोई पार्टी हो रही है, मुझे भी बहुत भूख लगी है। इतनी सारी पक्षियों के बीच जाकर अगर मैं भी थोड़ा खा लूंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया उस जगह चली जाती है और एक जगह बैठकर जल्दी जल्दी कुछ फल खाने लगती है। इतने सारे खाने हैं, ऐसा करती हूँ, इनमें से कुछ फल बाद के लिए रख लेती हूँ। टुनटुनी एक थैला में भोजन रख ही रही थी कि बबलू कबूतर उसे देख लेता है। सभी मिलकर टुनी की खूब पिटाई करते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। उसे भूख के साथ साथ चोट भी लग गई। दुखी होकर वह वापस अपने पेड़ के खोखले तने में लौट आई। अगले दिन जब टुनी फिर से खाना मांगने जंगल के पक्षियों के पास गई, तो सबने उसे ताने मारने शुरू कर दिए। तू तो चोर निकली, अब हम तुझे कोई खाना नहीं देंगे, जा जंगल से बाहर निकल जा। अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, तुमने हमें धोखा दिया है। टुनी को जंगल से निकाल दिया गया। वह भूखी प्यासी जंगल से बाहर चली गई और इधर उधर भटकने लगी। 2 दिन बीत गए और अब तो उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तभी अचानक आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई दी। 3 जादुई परियां जो सुंदर पक्षियों के रूप में थीं, हवा में उड़ते हुए धरती पर आ गईं और अपनी जादुई शक्ति से उन्होंने वहाँ पर एक जादुई तरबूज का घर बना दिया। यह जादुई तरबूज का घर धरती पर रहकर जंगल के पक्षियों की मदद करेगा और उनकी हर जरूरत को पूरा करेगा। इतना कहकर वो तीनों जादुई परियां आसमान में उड़कर परीलोक चली गईं। उधर टुनटुनी चिड़िया ने उन सभी जादुई पक्षियों की सारी बातें सुन ली थीं। उनके जाते ही वह तुरंत उस जादुई घर के पास गई और बोली, जादुई घर, मैं 2 दिन से बहुत भूखी हूँ। मेरा कोई नहीं है और मुझे खाना नहीं मिल रहा है। क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? क्यों नहीं बहन, मैं तो आप सबकी मदद करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। अभी मैं आपको भोजन देता हूँ। इतना कहकर वह जादुई घर वहाँ ढेर सारे तरह तरह के फल और बीज प्रकट कर देता है। टुनटुनी यह देखकर बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी सारे फलों को खाने लगती है। अब टुनटुनी चिड़िया रोज उस जादुई घर के पास जाती और उससे अच्छा खाना मांगकर खाती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन टुनटुनी के मन में एक विचार आया, ये जादुई घर तो मुझे रोज भोजन देता ही है, क्यों न मैं इसे जंगल के पक्षियों को सस्ते दाम पर बेचूं? इससे उनकी भी मदद हो जाएगी और मेरी कुछ कमाई भी हो जाएगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया उस जादुई तरबूज के घर के पास गई और उससे ढेर सारा भोजन मांगकर ले आई और उसे जंगल के एक डाल पर बैठकर बेचने लगी। कुछ पक्षी आए और सस्ते दाम के कारण उससे सारे फल खरीद लिए। आज तो टुनटुनी की अच्छी कमाई हो गई। अब वह रोज ऐसा करने लगी, मुफ्त में जादुई घर से भोजन लेती और उसे जंगल के पक्षियों में बेच देती। धीरे धीरे टुनटुनी के पास बहुत पैसा हो गया और अब वह एक अमीर चिड़िया बन गई। उसने अपना एक बड़ा पक्का घर भी बना लिया था। अब उसके स्वभाव में भी बदलाव आ गया। अब वह किसी भी गरीब पक्षी की मदद नहीं करती थी। एक दिन उसके पास एक बूढ़ी चिड़िया आई और टुनटुनी चिड़िया से बोली, बेटी, पास के जंगल से आई हूँ, बहुत भूखी हूँ। पैसा नहीं है, लेकिन भगवान तुम्हारा भला करेंगे, मुझे कुछ फल खाने को दे दो। टुनटुनी चिड़िया अब घमंड में इतनी ज्यादा आ गई थी कि उसे उस बूढ़ी चिड़िया पर थोड़ा भी तरस नहीं आया और वह वहाँ से भागने के लिए कही। तभी एक चमत्कार हुआ और वह बूढ़ी चिड़िया 3 जादुई चिड़िया में बदल गई। 3 जादुई चिड़िया बोली, टुनटुनी चिड़िया,
हमने तुम्हें इतना सब कुछ फ्री में पक्षियों की मदद करने के लिए दिया था, लेकिन तुम बहुत लालची और घमंडी हो गई हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें जादुई घर की मदद से जो सब पाया है वह सब गायब हो जाए। इतना कहते ही टुनटुनी के सारे जादुई कमाई खत्म हो गए, उसकी घर भी गायब हो गए और वह फिर से अपना गरीबी का जीवन जीने लगी। इसीलिए कहते हैं कि चाहे हम कितने भी अमीर हो जाए, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।